हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आईएसआई का क्वेश्चन है। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत दिनों से डाउट था कि सर कुछ आईएसआई के क्वेश्चन डिस्कशन होते तो बहुत फायदा होता। तो ठीक है, ये आईएसआई 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है। और हम लोग ने ऑलरेडी आईएसआई का, चाहे वो पीएचडी लेवल का एग्जाम हो या एम मैथ का, है ना, दोनों लेवल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने दिए हैं। फंक्शनल के भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। पीएचडी में तब कोर्स सब्जेक्टिव है, और एम मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है आफ्टरनून सेशन में। तो सब्जेक्टिव के भी हम लोग ने सॉल्यूशन दिए हैं, जिसको पीएमबी बोलते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, राइट। क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोचें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चलिए उसको देखते हैं बिना समय गवाए। तो हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है, के फ्रॉम 1 to n 1/k। ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस के बारे में आप क्या बता सकते हैं। अगर हम इसका 2nth टर्म देखें, तो क्या वो n/2 से बड़ा होगा फॉर ऑल नेगेटिव। या एसन सीक्वेंस, क्या ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है ऐसा। या S2n - Sn2n - 1 दिस गोज टू जीरो एज n गोज टू इन्फिनिटी। Sn/n गोज टू 1 एज n गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपने वो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा, पार्टिकुलरली सीरीज चैप्टर में, तो हाउ टू गेट दैट द सीरीज 1/np इज कन्वर्जेंट एंड ऑल दैट, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। एक एक करके चीजें हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके। कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्या बेसिक फैक्ट्स? वेल, if you have a sequence of real numbers, ठीक है, then you say this series is convergent if the sequence of nth partial sum is convergent. ठीक है। You say, well, this series, you're looking for the convergent divergent of the series. If you look at the nth partial sum वाला sequence, this sequence must be convergent. ठीक है। ये अगर convergent होता है तो हम बोलते हैं कि सीरीज convergent है। और ये जहां converge करेगा, वही लिमिट हम लोग डिफाइन करते हैं इसका। ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, here here Sn is this, k from 1 to n। ठीक है। that means we are looking for this series, इस सीरीज का ही nth पार्शियल सम हमें दे दिया गया। ठीक है। तो इसी पे हमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं, क्या है नहीं। एक चीज देखिए, हेयर जो nth टर्म है 1/n है, राइट। इस सीक्वेंस का nth टर्म ये सीक्वेंस जीरो पे जा रहा है एज n गोज टू इन्फिनिटी। दिस सीक्वेंस गोज टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक आप लोगों ने कॉची का थ्योरम पढ़ा होगा, राइट। क्या था थ्योरम? कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ए पर, तो जो उसका सम ऑफ अर्थमेटिक मीन होगा, वो कन्वर्ज करेगा यहाँ पर, राइट। सो यूजिंग दैट फैक्ट, इफ यू लुक एट a1 plus a2 plus dot 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 an pi n, this goes to zero, and this is nothing the nth partial sum, this goes to zero। और ये तो हमें पूछा है, राइट। एस एन बाई एन कहाँ जा रहा है, देखिए। एस एन बाई एन कहाँ जा रहा है? एस एन बाई एन गोज टू वन, गलत। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया ना, ये जो एस एन बाई एन है, ये लिमिट जा रहा है जीरो पर, क्योंकि जो आपका सीक्वेंस था ए एन, वन अपॉन एन है, जो कि जीरो पे जा रहा है, राइट।
यहाँ जो ए एन है वो 1/n है, तो जो एस एन आएगा वो nth पार्शियल सम आ गया, k from 1 to n, and this goes to 0, Sn by n, this goes to 0. So this is wrong statement. ठीक है, Sn by n goes to 1 गलत। समझ गए सब एवरीवन? देखिए कितना आसान है। So using that we have proved that Sn by n goes to 0. This is the correct. So आपने बोला था कि Sn by n 1 पे जाना चाहिए, so that's wrong. So this is the correct option. Okay. Next you are asking s of 2n minus s of 2n minus 1. तो क्लियर हुआ कैसे इस क्वेश्चन का आंसर किए? कितना बेसिक चीज है। ये सब बेसिक चीजों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, दिक्कत होता है। उससे ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपको, आपने उस टाइप की चीजों पे थोड़ा काम किया है कि नहीं किया, नहीं किया है कर लीजिए। राइट, अभी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कर लीजिए, अगर अगले बार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, राइट, अगले लगभग अभी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसको अभी से अच्छा कर सकते हैं, अगर इस टाइप की चीजों का आपको सीखने का मन है तो बेसिक तरीके से, और वो आप कहीं सीख रहे हैं अच्छी बात है। स्टिल यू आर इन डायलेमा कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं यहाँ पर, आप जुड़ सकते हैं, 2 तारीख से स्टार्ट होगा, जुड़ के आराम से सब फाउंडेशनली मैथमेटिक्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब इस पे आते हैं। एस ऑफ 2n, ये क्या आ जाएगा, 1/k 1 to 2n, दिस इज सेम 1 से लेकर 2 का पावर n-1, क्या है? अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे वही टर्म यहाँ भी छुपा है, तो ये बच जाएगा k फ्रॉम 2n-1 + 1 to 2n 1/k। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, 2n-1, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे +1, दिस, यहाँ तक, सो यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे चीज नीचे नीचे की चीजें छोटे होकर आगे आगे बढ़ रही हैं, तो रेसिप्रोकल में चीजें घटेंगी, सबसे छोटा वैल्यू ये होगा। सो दिस क्वांटिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, सबकी जगह पर अगर मैं 1/2n पुट कर दूं तो, कैन यू सी दिस, राइट, है ना? ये, और ये टोटल टर्म्स यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? ये आपके टोटल 2n-1 टर्म्स है। अच्छा, और ये चीज हमने कैसे ऐसे लिखा, जस्टिफिकेशन, क्यों ऐसे लिखा, हाउ एंड व्हाई, और क्यों हम लोग लिख रहे हैं, ये सारी चीजें भी थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए। सो s of 2n minus s of 2n minus 1, this quantity greater than ये 2 of n-1 times 2n, so this quantity is 2n। ठीक है, यहाँ तक। सो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, तो मॉडुलस लेने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम मॉडुलस लेना चाहते हैं फॉर ऑल, ऑफ कोर्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपना जवाब। सो ये s of 2n, दिस डज नॉट गोज टू 0, क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गया एक पॉजिटिव नंबर से, हाउ इट कैन गोज टू 0? अगर आप देखोगे फोर्थ नंबर में, s of 2n minus s of 2n minus 1, this sequence does not goes to 0, और यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये चीज पूछा हुआ है, s of 2n minus s of 2n goes to 0, गलत, राइट, एवरीवन समझ गए? इनसे हमने ये देखा कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हाफ से बड़ा है। अब जब क्वांटिटी हाफ से बड़ा है, तो ये जहां भी मान लो कन्वर्जेंट भी हुआ, तो इसका लिमिट हाफ या हाफ से बड़ा होगा, हाउ इट कैन बी 0? सो दैट इज देयर, समझ रहे हो कितना बेसिक है? इससे क्या पता चल रहा है कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम बेसिक लेवल की चीज है। बस बेसिक पे थोड़ा सा अगर बढ़िया से समझ में आ जाए चीजें, बहुत बढ़िया हो जाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छा कर सकते हैं,
बहुत बेसिक चीजों पे भी कमांड करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ लापरवाही रही होगी, जो भी फैक्टर रहा हो मुझे नहीं पता, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है जानने में। अभी आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, अभी भी समय है दोस्त। अपने मेहनत पे बिलीव रखो, अपना समय का थोड़ा बहुत इज्जत करो और आगे बढ़ो। देखो चीजें होंगी, खुद से कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो सबको बोलता हूँ खुद से करो। अगर खुद से कर नहीं हो पा रहा है देन यू शुड लुक मेंटरशिप। अगर लगता है वो मेंटरशिप यहाँ पे मिल सकता है तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, और रेगुलर बैचेस स्टार्ट भी होंगे फ्रेश। जुड़ के अपने मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 2026 का सब टारगेट हो, चाहे जैम हो, टीएफआर हो, आईसीआईसीएमआई, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, जिस भी लेवल पे हो, आपको मैथ आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स यू कैन मेक इट। नहीं तो अगर वो नहीं रहेगा तो सब क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप खुद सोचो। ठीक है, उसी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस, एस टू एन इज बाउंडेड, एस ऑफ टू एन एन बाई टू, वही जो हमने अभी बनाया है, उसी हिंट को लेके ये दो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको। ये दो को बना, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, और इसको बना के भेजो, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। दो मैंने किए। एस टू एन का भी आपको तरीका बताया, उसी एस टू एन से इसका हिंट लो और इसके बारे में जस्टिफाई करने की कोशिश करो, क्या इसका लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, सो एंड सो फोर्थ। एस एन भी बाउंडेड है कि नहीं है, आप चेक करो। थिंक अबाउट इट, क्या होगा अगर ये आपने प्रूफ कर दिया है, तो ये आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो बड़ा मजा आएगा, फन लगेगा ये सब चीजें। ठीक है, तो डू दैट इफ यू रियली लव मैथमेटिक्स, जस्ट हैव फन। ये मत सोचो कि मेरा समय जा रहा, फन फन। फन नहीं है कोई काम में तो उस काम को छोड़ दो फिर। तो लगेगी फन है मैथमेटिक्स, अब काम नहीं, एकदम प्ले लग रहा है इसके साथ खेलना, तो बस खेलो इसके साथ सब। उस खेलने में और टेक्निक चाहिए और कुछ तरीके चाहिए, हम लोग हैं। ठीक है, उसके लिए मेल करो noble4m05 पे @gmail.com, सो दैट इन कॉन्टेक्ट यू। एंड बी पॉजिटिव, डू गुड मैथमेटिक्स, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम लोग साइड से जो सपोर्ट होगा विल डू दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और इसका सॉल्यूशन बना के भेजो। सी यू सून, टेक केयर, बाय।